नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पद के लिए परीक्षा की तिथि फाइनली घोषित हो गई है। 8 मई को आप लोग की परीक्षा की तिथि घोषित हुई है, तो आप लोग तैयारी जारी रखिए। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी आप लोग के पास मौका है स्टडी मटेरियल को पाने के लिए। बहुत से स्टडी मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और उसके प्रश्न और उत्तर दोनों मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में आए वही प्रश्न करिएगा दोस्तों, और मत करिएगा। जो पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वही प्रश्न को आपको करना है। माइनस मार्किंग व्यवस्था जो है लागू है, यह सब ध्यान में रखते हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, निवास स्थल पर प्रसव के 3 सी क्या है। 3 सी पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वच्छ हाथ, स्वच्छ सतह और स्वच्छ नाल देखभाल। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं, इनमें से किस लक्षण द्वारा शिशु में होने वाले गुदा मलाशय की विकृति द्वारा पुष्टि की जाती है? किससे करते हैं दोस्तों? उदर फैलाव से। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं, इनमें से कौन सा मैरास्मस रोग के लक्षण नहीं है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, मैरास्मस रोग का लक्षण नहीं है तो कौन सा है दोस्तों? रोज उल्टियाँ होना, यही नहीं है, बाकी जो है मैरास्मस के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का कारण होता है, तो क्या होता है दोस्तों? अपरिपक्व गुर्दा, मतलब किडनी जो होता है उसके कारण, और फेफड़ा भी अपरिपक्व रहता है, लीवर भी अपरिपक्व रहता है, तो इसी के कारण जो है हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेज रहते हैं, मतलब ग्लूकोज का बढ़ना यानी शुगर पेशेंट होना। ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो कौन सा है दोस्तों? FSH जो होता है ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है? रजोनिवृत्ति का मतलब दोस्तों जो पीरियड आता है महिलाओं में, जो पीरियड होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसमें महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब हार्मोन असंतुलन से होता है और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह है। प्लेसेंटा प्रीविया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या होता है? दर्द रहित योनि रक्तस्राव, मतलब योनि से जो है रक्त का स्राव होता रहता, दर्द नहीं होगा, बस केवल ब्लीडिंग होती रहती है, उसी को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, इसमें दिया है पुरुष नसबंदी के दौरान कौन सी ट्यूब को बंद करते हैं? तो कौन सा रहता है दोस्तों? शुक्रवाहिका, जिसमें से सीमेन निकलता है, जिसमें से इजैकुलेशन होता है सीमेन, वही नलिका बंद कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर है? तो कौन है दोस्तों? गर्भाधान की बात कर रहा है, मतलब जो है जब बच्चा ठहर जाता है उसकी बात कर रहा है। गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन हार्मोन परीक्षण पर निर्भर है? तो HCG, ह्यूमन कोरियानो गोनोट्रोपिक हार्मोन, इसको गोनोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। HCG का फुल फॉर्म जो है दोस्तों, फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकता है। जो गर्भ निरोधक गोली होती है, जब गर्भ ठहर जाता है तो खाने से क्या होता है? गर्भ निरोधक मतलब बच्चा जो है निकल जाता है, खलास हो जाता है जिसको कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? इसमें खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकते हैं अंडोत्सर्जन रोककर। जो क्या होता है दोस्तों? गर्भ निरोधक गोली जैसे आती है, आप जानते ही हैं, तमाम मैनकाइंड का भी आता है और ओवरऑल आता है, आप लोग जानते ही हैं। ये सब जो होते हैं वो सब जो है अंडोत्सर्जन को रोकते हैं, तभी जो है ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, हाइपरमेसिस से ग्रेविडर्म इनमें से किस समस्या का कारण बन सकती है? तो क्या होता है? कीटोएसिडोसिस का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, एक सामान्य गर्भनाल में रक्त नलिकाओं की कुल संख्या होती है, 2 गर्भनाल धमनी तथा 1 सिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है हेलियोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु एक संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, इसमें दिया है सीलिंग परीक्षण इनमें से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है दोस्तों? विटामिन B12 के शरीर में पाचन
के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं, सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। तो सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर जो होता है ग्लियोमा जो होता है वही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, एक बच्चे में होने वाली अकड़न होने के समय एक नर्स की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों, मुंह में स्पैटुला डालें। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, आईएनसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों, 1947 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, शिक्षण तथा सीखने का सबसे प्रमुख पहलू क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, ये दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में निषेचन होता है। तो किस में होता है दोस्तों, तुम्बिका या कलसिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, परिपक्वता के पश्चात उल्वीय द्रव का रंग होता है। तो कैसा होता है, सुनहरा पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, एक माता की अंतिम माहवारी का समय काल 22 जुलाई 2020 है। डिलीवरी की संभावित तिथि मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी। ये देखिए दोस्तों कैलकुलेशन पर है, तो क्या होगा इसका, 29 अप्रैल 2021 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, अगर दोस्तों वीडियो में कोई दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाकर HD कर लेंगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक गर्भपात हुआ है मतलब एबॉर्शन हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए। तो किसका करना चाहिए, रक्तस्राव की तीव्रता का। अस्थि क्षरण की एक सामान्य समस्या क्या है। तो क्या है दोस्तों, रोगजनक फ्रैक्चर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लक्षणों में शामिल है। तो कौन सा है दोस्तों, पैरों में दर्द जो होना। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस का उद्देश्य क्या है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है विषाणुओं का निष्कासन और चयापचय अपशिष्टों का निष्कासन होता है। COPD का पूर्ण रूप क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिए दोस्तों। ये 100% मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन जो है ये सब प्रश्न जो है रहेंगे, ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। COPD का पूर्ण रूप, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या होगा दोस्तों, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, स्टेरॉयड उपचार के तहत रखे गए मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होती है। तो क्या होती है, अचानक उपचार न बंद करने की हिदायत है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, गर्भधान की प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती है, क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों। भ्रूण आवरण द्रव की मात्रा कम रहती है, भ्रूण को क्षति पहुंचाने की संभावना होती है, इसलिए जो है गर्भधान की प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला की गर्भाशय की जांच नहीं की जाती है, प्रथम तिमाही जो होती है। क्वेश्चन नंबर 29, आप लोग ये सब पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। आपको जो है प्रश्न बहुत लंबा दे देगा, पढ़ते पढ़ते आप भूल जाएंगे। ऑप्शन इतना सरल प्रश्न रहेगा, केवल सेंटेंस लंबा दे देंगे, तो इस सेंटेंस आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से उसका उत्तर भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों जाती है। पार्श्व अवस्था में क्यों दी जाती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्त निम्न रक्तचाप को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है, PPH का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। निर्बल गर्भाशय मतलब गर्भाशय जो कमज़ोर रहता है तभी PPH होता है। पोस्टमार्टम हेमरेज जिसको हम कहते हैं, PPH का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, एक आत्महत्या वाली प्रवृत्ति से ग्रस्त रोगी की देखभाल करते समय क्या मुख्य नर्सिंग उपचार जिम्मेदारी होनी चाहिए। सक्रिय मित्रतापूर्ण बर्ताव। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, बलगम में खून की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम कहते हैं हेमोप्टाइसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड जो होता है दोस्तों ये वर्कशीट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है दोस्तों, मांसपेशियों में ह्रास होता है और सक्रियता के स्तर में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आता है, गर्दन अकड़ना किस रोग का लक्षण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गर्दन अकड़ना जो होता है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का आवरण शोथ जो होता है मस्तिष्क बुखार कहते हैं, उसके लिए है गर्दन अकड़ना। क्वेश्चन नंबर
37 पर आते हैं। बच्चे में टॉयलेट जाने की आदत का विकास करने की सबसे उपयुक्त आयु क्या है? टॉयलेट जाने की आदत का विकास है तो कौन सा है दोस्तों? 1 से 3 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। इनमें से कौन एक ऐंठन रोधी औषधि नहीं है? तो कौन सी है? फिनरगान जो होता है ये ऐंठन रोधी नहीं है, बल्कि आपका फिनोबार्बिटोन, डायजीपाम और फेनाटोइन ये सब जो होती है ऐंठन रोधी औषधि हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। यदि कोई शिशु सांस नहीं ले रहा है तो पहला नर्सिंग उपाय क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए दोस्तों? श्वसन नली को अवरोध मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण हैं तो क्या हैं दोस्तों? दबी हुई तालू जो होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। जो मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों सब रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग के ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 42 पे बच्चों में पैरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? मम्स, यह की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा करते हैं दोस्तों? सिक परीक्षण जो होता है डिप्थीरिया में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डार्ट्स कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होती है। इंटेंसिव चरण कितने समय का होता है? तो इंटेंसिव 2 चरण में डॉट्स होता है दोस्तों। इंटेंसिव चरण जो होता है वह कितने चरण में होता है यह पूछा है, मतलब कितने समय का होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है तो यह 2 माह का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पाते हैं। वह एंटी हेलमिंथिक औषधि जो हुक कीट संक्रमण के उपचार में दी जाती है तो किसमें दी जाती है दोस्तों? एल्बेंडाजोल होता है और एक मेबेंडाजोल, ये जो होती है एंटी हेलमिंथिक औषधि है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? काली खांसी जो बोलते हैं उसको बार्टेला पर्टुसिस हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पाते हैं। फुफ्फुसीय अंतःसंतता का कारण होता है, क्या होता है दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी रक्त के थक्के जमना, वसा के अणु, वायु के बुलबुले बनना। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है दोस्तों? किडनी का। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भाकार पश्च उरोस्ति तक पहुँच जाता है तो क्या होता है? कब होता है दोस्तों? 36वें हफ्ते में, 36वें सप्ताह में जो है गर्भावस्था के दौरान गर्भाकार पश्च उरोस्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। कैंसर रोग प्रभावित करता है तो क्या करता है दोस्तों? लिम्फोसाइट को जो है कैंसर रोग प्रभावित करता है। दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन बताया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी स्टडी मटेरियल पाने के लिए, और एक लाइक करिएगा। धन्यवाद।